को जय मसीह की। आज के पाक खूबसूरत से समय के लिए जो प्रभु ने आज फिर से हम सबको ये मौका दिया कि एक बार फिर से उसकी पाक हुजूरी में उसकी महिमा आराधना कर सकें। छोटी सी विनती करके उसकी महिमा आराधना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर राजा, धन्यवाद खुदावन प्रभु, जीवित महान परमेश्वर राजा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर राजा, आज पूरे दिन आपने संभाला प्रभु, सुरक्षा दी, जीवन दिया परमेश्वर राजा। खुदावन प्रभु सारी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी प्रभु। परमेश्वर राजा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के पाक और खूबसूरत समय के लिए कि आपने फिर से मेरे जीवन में पाक मौका दिया प्रभु कि आपकी आराधना स्तुति करने पाए परमेश्वर राजा। महान परमेश्वर राजा, जो भी आप वचन से देना चाहते हैं प्रभु, उसकी गहराई, उसकी सच्चाई मेरे खुदावन प्रभु जीवन में उडेलिए प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके वचन को प्रभु आपके भाइयों, आपके परिवार में प्रभु बांट सकूं। खुदावन प्रभु परमेश्वर राजा सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए परमेश्वर राजा, मेरे जीवन में आइए खुदावन परमेश्वर राजा, सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर वचन के लिए प्रभु। मैं ना बोलने वाली हो सके वरन आपका आत्मा मेरे जीवन में होकर कार्य करें खुदावन प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर राजा, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, आपके पवित्र पवित्र उद्धार करता इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यीशु यीशु मेरा मालिक तू बन जा, मेरा मालिक तू बन जा। यीशु यीशु मेरा मालिक तू बन जा। मुझे राह दिखा, उस पे चलना सिखा, मुझे राह दिखा, उस पे चलना सिखा। मेरा रहबर तू बन जा। यीशु यीशु मेरा मालिक तू बन जा। तुझ में है कुव्वत, तुझ में क्षमा, तुझ में है कुदरत, तुझ में शिफा। तुझ में है कुव्वत, तुझ में क्षमा, तुझ में है कुदरत, तुझ में शिफा। लहू से धो दे मुझे, रूह से भर दे मुझे, लहू से धो दे मुझे, रूह से भर दे मुझे। मेरी सांसों में तू बस जा। यीशु यीशु मेरा मालिक तू बन जा, मेरा मालिक तू बन जा। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। ये सच है मेरे परमेश्वर, आज हम में से हर एक यही चाहते हैं कि यीशु हमारा मालिक और हमारा रहबर बन परमेश्वर राजा। सहायता और मदद कीजिए प्रभु, हर मसीह जीवन पर अपनी दया को, अपने अनुग्रह को उंडेल दीजिए परमेश्वर राजा। आपके वचन को पढ़ने की, समझने की ज्ञान और बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर राजा। आपके वचन में लिखा समझ की बातें सिर्फ परमेश्वर यहोवा की ओर से ही। खुदावन प्रभु सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। आज हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन नीति वचन 3 का 5, 6 और 7। परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने पर बहुत आयत की आशीष और बरकत हो, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से प्रभु पे भरोसा रखना। सचमुच खुदावन परमेश्वर राजा हमसे चाहता है कि हम संसार पे विश्वास न करके, संसार के धोखे पे भरोसा न रख के
सिर्फ प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु वही है जो हमें हर मुश्किल से, हर परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। आज का वचन हमसे कहना चाहता है, मसीह यीशु आज वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरे प्रियो, आज वचन जवान मसीह बेटी बेटियों से और जवानों से कहना चाहता है, क्योंकि आज के दिन में, आज के समय में भरमाने वाली आत्मा पूरी जोर से जवानों के जीवन में कार्य करती है। कोई नशे में है, कोई बुरी संगति में है, कोई संसार के प्रेम में है, जिस पे हम आंख मीच के भरोसा करते हैं और अपने मन की सारी बातों को शेयर करते हैं, जबकि मसीह के वचन के द्वारा ये उसके वचन के लिए खिलाफ है। क्योंकि वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये सच है प्रभु प्रिय कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें, क्योंकि वचन को पहला स्थान यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही यीशु है। खुदावन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरे प्रियो, संसार हमें धोखा देता है। जो प्रेम हमसे मसीह यीशु ने किया है, ऐसा सच्चा प्रेम हमसे कोई भी आज की दुनिया में, देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं लेकिन उन्हें धोखा ही मिलता है। लोग संसार की बातों पर, संसार के लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और इसी में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। प्रभु, हमें चाहिए कि हम अपने सारे कामों में, सारी चीज़ों में, सारी बातों में प्रभु को शामिल करें और सारी बातों के लिए अपने परमेश्वर से बात करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा न ले और संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास कर भरोसा रख। वचन में ये भी लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। यिर्मयाह की पुस्तक 16:5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बरसेगा। और धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। खुदावन परमेश्वर राजा हमसे चाहता है कि हम उस पर संपूर्ण मन से विश्वास करें, क्योंकि प्रियो, आज संसार एक धोखा देने वाला, भरमाने वाली आत्मा के वश में है। लेकिन हमें धन्यवाद हो प्रभु का कि ऐसे कलेश के दिनों में भी कि परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे जीवन में ढाल बनाकर हम सबको सिखाया है कि प्रभु के वचन को ढाल बनाकर इस्तेमाल करें और अपने उस दुष्ट के सारे तीरों को और सारी बातों को अपने जीवन से नाश कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। खुदावन के वचन में बताते हैं प्रभु की बुराई आज के दिन में, आज के समय में ज़्यादातर उस दुष्ट ने जवानों को अपना लक्ष्य बनाया है, क्योंकि जवान संगति में, अपनी दोस्ती में इतने लुप्त हैं कि वो उन्हें परिवार वाले या माँ बाप या उनके संगी साथी भी कोई समझाते हैं, वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने सारी समझ, सारी बुद्धि संसार पे अपने आप को निर्भर कर रखा है कि हमारा भला हमारे मित्र, हमारे साथी समझ सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा भला सिवाय यीशु के कोई और भला नहीं समझ सकता। खुदावन परमेश्वर चाहता है कि हम सारे मन से अपने परमेश्वर को अपना यहोवा और अपना आधार माने। यहोवा का, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, हमें संसार के धोखे की समझ मिलती है और हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपना आप को तैयार करते हैं। और हमें पवित्र आत्मा सहायता और मदद करता है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वचन ही ऐसा हमारा उद्धार है और हमारा आधार है, हमारे बचने का, हमारे मार्गदर्शक का,
सिवाय वचन के, सिवाय मसीह यीशु का, सिवाय हमारा कोई और भला नहीं सोच सकता, नहीं चाह सकता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है सब प्रियो से कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान रख के अपने जीवन की सारी आशीषों को पा सकते हैं। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा पवित्र बनाता है और आज्ञाकारिता में चलाता है। और परमेश्वर यहोवा का जो आगमन है, पहले जो आया वो पापियों के लिए आया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया। लेकिन अब जो आगमन होगा वचन के द्वारा हमें बताया गया है, और वचन सिखाता भी है कि अब प्रभु पवित्र लोगों को और धर्मियों को लेने आ रहा है, वो न्याय करने आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर सच्चाई से और ईमानदारी से न्याय करने वाला। तो हमें पवित्र बनना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है, वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, यीशु को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना है। क्योंकि प्रभु ही ऐसा एकमात्र है जो हमें सही रास्ते पे, सही मार्ग पे ले जा सकता है। तो इसलिए मेरा अब सभी जवानों से ये निवेदन है कि प्रभु को स्मरण करके अपनी जवानी के दिन को बिताएं और अपनी जवानी के दिनों को प्रभु यीशु के लिए अपने समय को दें, ताकि प्रभु उनके लिए सीधे मार्गों को निकाले। प्रभु ही ऐसा है जो हमारे लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सीधा कर सकता है। वरना ये संसार हमें हर मोड़ पे, हर रास्ते पे, हर पग पे ठोकर खिलाने के लिए ही तैयार रहता है। क्योंकि हम यदि जिस पे भी अति विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं आंख नीच पे, वही हमें हमेशा धोखा देता है और हमें गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है। तो मेरा यही कहना है, हर मसीह जवान से, बेटी से, बेटों से, हर जवान बहनों से अपने मार्ग को बदलें और प्रभु यीशु के मार्ग को अपनाएं और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। अपने जीवन का, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आधार माने। एक स्त्री ही ऐसी है जो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए खुदा से विनती निवेदन कर सकती है। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ, बहुत सी स्त्रियों के बारे हमने वचन में पढ़ा भी है। जैसे कि हन्ना है, एक पुत्र के लिए उसने परमेश्वर से ऐसी विनती की कि प्रभु को उसे एक पुत्र देना ही पड़ा। सारा को भी हम देखते हैं, वो भी एक बांझ स्त्री थी, उसने भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने एक पुत्र की आशीष पाई। वो जबकि 90 साल की थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको एक ऐसी आशीष दी। मैं आपसे सभी बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ की विनती, एक माँ की प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन से परमेश्वर को मजबूर कर देती है, एक माँ की विनती को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। वैसे तो परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है, यदि कोई विश्वास से और आत्मा से प्रार्थना करेगा तो प्रभु उसकी जरूर सुनता है। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बोलने वालों की प्रार्थना सुनता है, प्रभु गूंगे और बहरों की भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरा परमेश्वर की ओर से और वचन के द्वारा ही हमें यही सिखाता है। खास तौर से जवानों के लिए मैं आप विनती करती हूँ कि हे जवानों, अपनी जवानी को तुच्छ न जानो, परंतु अपनी जवानी के समय में प्रभु को अपना सृजनहार मानो और उसी को अपने जीवन का आधार मान के अपने जीवन के सारे फैसलों को, अपने जीवन की सारी बातों को उससे शेयर करो और उससे बताओ, जिससे वो तुम्हारे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा और तुम्हें स्वर्ग का रास्ता भी दिखाएगा। एकमात्र यीशु ही है जो हमें सारे पापों से छुड़ा के हमें स्वर्ग तक का रास्ता बता सकता है और हमें हमारे हाथ को पकड़ के स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। वरना दुनिया के सारे रास्ते ऐसे हैं जो हमें नरक के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने पवित्र वचन को, पवित्र यीशु को अपने जीवन का आधार माने और उसी को स्मरण करके अपनी जवानी में अपने प्रभु को, अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने माता पिता के और अपने बच्चों का सृजनहार मान के उसी को अपने जीवन के लिए स्वीकार करें। धन्यवाद हो परमेश्वर राजा आपके वचन के लिए, और धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी प्रियों का जो आपने अपने खास मौके को निकाल के परमेश्वर के वचन को सुना। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और एक छोटी सी विनती करके इस प्रार्थना को विराम देते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर राजा आपके पाक वचन के लिए। आपके वचन से सीखने को मिलता है प्रभु कि परमेश्वर राजा हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर डगमगाने ना पाए। परमेश्वर राजा आपसे विनती करती हूँ हर मसीह जीवन को, हर मसीह पास्टर प्रचारकों को परमेश्वर, हर मसीह जवान बेटी बेटे को प्रभु, खुदावन प्रभु ऐसा मन, ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि दीजिए परमेश्वर राजा, ताकि आपको स्मरण करके प्रभु अपने जीवन के सारे फैसलों को, सारे कार्यों को आपके नाम से पूरा कर सके, यीशु नासरी के नाम से खुदावन प्रभु। और मांगती
प्रभु हर परिवार के लिए, हर मसीह जीवन और घराने के लिए ब्लेस को मांगती हूँ खुदावन प्रभु, हर परिवार को छुटकारे से मांगती हूँ खुदावन परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु, धर्मी जन की प्रार्थना से सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। मैं विनती करती हूँ हर मसीह परिवार के लिए प्रभु, और हर मसीह पास्टर प्रचारकों के लिए, हर जवान बेटी बेटों के लिए प्रभु, हर छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो बीमार पाए जाते हैं परमेश्वर राजा, अपना वही चंगाई भरा हाथ बढ़ाइए खुदावन प्रभु, और हर एक को चंगाई दीजिए परमेश्वर राजा। जो मसीह नौजवानों में बेरोजगार हैं प्रभु, उनको रोजगार दीजिए मेरे परमेश्वर राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, पृथ्वी पर जो कुछ भी और स्वर्ग में जो कुछ भी, वो सब कुछ परमेश्वर के पुत्र के अधीन है प्रभु। स्वर्गलोक की और अधोलोक की कुंजियां भी आपके हाथ में है परमेश्वर राजा। खुदावन प्रभु, सब पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा हर मसीह जीवन में बड़े सामर्थ्य के कार्य होने पाए, यीशु नासरी के नाम से विश्वास में बढ़ाइए। हर मसीह जीवन को पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर राजा, पवित्र कीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर राजा, धन्यवाद हो प्रभु, छोटी सी विनती को सुनने के लिए खुदावन प्रभु, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, आपके पवित्र पवित्र उद्धार करता है इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।